Greetings everyone. I Ishan Sharma from the team of Legalistan. Today we will be covering about and analyzing about the tort law. As you all know that tort is not a codified law. It is uncodified law. ठीक है, तो टॉट के लिए हमें कोई बेयर एक्ट नहीं पढ़ना होगा, हमें बस टॉट के लिए कुछ मैगजीम्स देखना होगा, उसके इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जानना होगा, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में जानना होगा। और इस लेक्चर में हम ये जानेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि टॉट का वेटेज कितना है क्लैट पीजी में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो वी शुड डायरेक्टली जंप कि टॉट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट 6 to 7 ईयर्स में हमें देखना है कि टॉट में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्लैट पीजी टॉट से बहुत बार इनडायरेक्टली भी लिंक करके क्वेश्चन देता है और डायरेक्टली लिंक करके भी क्वेश्चन देता है। सो लेट्स जंप इनटू 2020 में क्लैट ने क्या पूछा था टॉट से, ठीक है। तो टॉट का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं था, टॉट्स के डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं थे, बट इनडायरेक्टली क्लैट पीजी ने क्या किया था, बहुत स्मार्टली प्ले करता है क्लैट पीजी। और टॉट बहुत ईजी सब्जेक्ट है, हम इसे बहुत प्यार से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे कि टॉट के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टॉट से ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन में अगर हम एनालाइज अच्छे से कर ले टॉट को, ठीक है, आप ये वीडियो देख लोगे खुद से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये वीडियो के बाद आपको ये PDF हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी एनालाइज करोगे। जब आप खुद से एनालाइज करोगे तो आई कैन बेट कि 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपका सही ही होगा, और 7 से 8 क्वेश्चंस में सो लेट्स लुक इनटू 2021। अब हमें देखना है कि 2021 में डायरेक्टली टॉट से कितने क्वेश्चन आए। तो डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, और क्लैट पीजी ने क्या किया, इसे इनडायरेक्टली लिंक किया है इन्वायरमेंट लॉ से, ठीक है। और इन्वायरमेंट लॉ से कैसे लिंक किया है, ये पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल किया है और वाइकेरियस लाइबिलिटी किया है। और पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल क्या है, सिंपल और ले मैन लैंग्वेज में ये क्या होता है कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा, जिसने गंद मचाया है वो खर्चा पानी देगा, सिंपल। इस और क्या था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। ये तो हमें याद ही होना चाहिए, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है और वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है। आने वाले लेक्चर में हम, और नीचे भी इस PDF में हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती। अब इसमें हमें देखना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे। तो टोटल आए थे 11 क्वेश्चंस। अगर इस PDF को अच्छे से एनालाइज कर ले तो 11 में से हम 8 से 9 क्वेश्चंस तो सही ही करेंगे, और 8 to 9 क्वेश्चंस हमारा रैंक 1000 तो मिनिमम अप एंड डाउन कर सकता है। तो हमें बहुत ध्यान देना है टॉट पे, क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। बट एक्सेप्शन क्या था, 2022। अब 2022 में भी क्लैट ने क्या किया था, डायरेक्टली कोई टॉट से क्वेश्चन लिंक नहीं किया था। लिंक किससे किया था, इनडायरेक्टली लिंक किया था, फिर इन्वायरमेंट लॉ से लिंक किया था, और उसके 6 जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें से 3 कोर प्रिंसिपल को लिंक किया था टॉट से और क्वेश्चन बनाए थे। और क्या क्या थे, एक था पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, एक था पॉल्यूटर प्रेस, एक था प्रिकॉशनरीज, और एक था सेल्फ डिफेंस, ठीक है। ये कोर थीम इनका क्या है, इन्वायरमेंटल टॉट लॉ, डॉक्ट्रिन्स और जनरल डिफेंसेस। और इससे कितने क्वेश्चन बने थे, 4। अब हम आए 2023 में एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे टॉट से, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन जब हमने एनालाइज किया तो उसमें टॉट से नहीं था, उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्लैट पीजी ने ज़्यादा फोकस किया था, ज्यूरिस्प्रूडेंस एस्पेक्ट में था। अब आया 2024 में डायरेक्टली 10 क्वेश्चन लिंक थे और इनडायरेक्टली 5 क्वेश्चन लिंक थे, और टोटल कितने 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। और किससे आए थे, इन्वायरमेंटल टॉट डॉक्ट्रिन्स आए थे, फिर वही पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये सब। इनका कोर थीम क्या था, वाइकेरियस लाइबिलिटी था, स्टेट लाइबिलिटी था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट था और मेडिकल नेग्लिजेंस था। और इससे टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे, 10 और 5 जोड़ के 15। अब हम आ रहे हैं 2025 में डायरेक्टली 10 क्वेश्चन लिंक थे और इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन लिंक नहीं था। और डायरेक्टली किससे लिंक था, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट से लिंक था, डैमेजेस से रिलेटेड था, मेडिकल नेग्लिजेंस से था, और ये 10 क्वेश्चन आए थे।
अब 2026 में भी पैटर्न सेम था। ये 3 साल से 24, 25 और 26 में क्लैट पीजी ने टॉट पे बहुत एम्फेसिस दिया है, बहुत फोकस किया है। तो हमें अच्छे से टॉट को पढ़ना है। और टॉट कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है, इसका कोई बेयर एक्ट नहीं है। तो आपको हमारा पीडीएफ मिलेगा, इन फ्यूचर हम पीडीएफ भी अपलोड करेंगे। ये पीडीएफ भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये वीडियो को आप देख लेना, हमारा एनालिसिस देख लेना, आप खुद से भी एनालाइज़ करना। हमने बहुत क्रक्स में बनाया और बहुत बेसिक बनाया कि आप खुद से भी एनालाइज़ करोगे तो ये वीडियो आपको 80% हेल्प करेगा। अगर आप खुद से एनालाइज़ करोगे तो वो लास्ट का जो 20% है वो आपको 100% फेच करेगा। तो आप एनी डे अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लोगे। अब हम देखते हैं 2026 में क्या था। 2026 का पेपर बहुत ईजी था और इसमें डायरेक्टली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस पे फोकस किया था क्लैट पीजी ने। ठीक है, अब हम आ रहे हैं टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी किस किस टॉपिक पे था। ठीक है, सबसे पहले था नेग्लिजेंस। हमें नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ना ही है। ठीक है, कौन से ईयर में आया था, 24 में आया था, 25 में आया था और 26 में आया था। ठीक है, और ये नेग्लिजेंस आपकी इन 3 साल में 13 मार्क्स से प्लस, मतलब 13 क्वेश्चन आए थे और इसे हमने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर में रखा है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टॉट इन द रिसेंट हिस्ट्री अगर हम देखें तो अगर हम एनालाइज करें 24, 25 और 26 को तो मेडिकल नेग्लिजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट और स्टेट लाइबिलिटी। ठीक है, इससे भी 10 क्वेश्चन आए थे और इससे 24 और 25 में आए थे, 26 में नहीं आए थे, बट हमें ये पढ़ना है क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी में ये क्वेश्चंस इससे बनते हैं। फिर है आपका स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इसमें 2 केसेस तो आपको बाय हार्ट पढ़ना ही है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से ऑन एंड ऑफ क्वेश्चंस बनते हर ऑल्टरनेटिव ईयर 1 ना 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से। इसका भी प्रायोरिटी लिस्ट हाई है। फिर अब आ रहा है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, मास्टर सर्वेंट, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस बनते ही हैं। 2025 और 26 में क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट हमने एनालाइज किया तो 24 और उसके पहले वाइकेरियस लाइबिलिटी से बहुत क्वेश्चंस आते थे। तो ये भी आपका मीडियम टू हाई के रेंज में है, मतलब आपको पढ़ना ही है। ये 10 टॉपिक जो है ना, जो हम आपको बता रहे, ये तो आपको बाई हुक या बाई क्रुक आपको पढ़ के ही जाना है। इसके इंपॉर्टेंट केसेस, और केसेस भी बहुत नहीं है। ये 10 टॉपिक में अगर आपको 25 से 30 केसेस आप पढ़ लिए, समरी भी अगर आप पढ़ लिए, तो आपका टॉट का नैया पार हो ही जाएगा। फिर आपका आ रहा है रिमोटनेस। ठीक है, इस पे क्या है कि 2026 में क्वेश्चंस आए थे और इससे 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये बहुत रिलेटिवली न्यू टॉपिक है क्योंकि 20 से 25 में इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे क्लैट पीजी में। तो हमें इसे भी ध्यान देना है क्योंकि 26 और इसके इन फ्यूचर 27 में या 28 में इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो हमें पढ़ के जाना है क्योंकि रीसेंट ट्रेंड में है अभी। फिर जनरल डिफेंसेस तो आपका बहुत बेसिक है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। एक्ट ऑफ गॉड हो गया, प्लेंटिफ फॉल्ट हो गया, इससे 2026 में क्वेश्चन बने थे और 22 में बने थे। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये ऑन एंड ऑफ टॉपिक रहता है क्लैट पीजी के लिए, तो आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ के जाना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल टॉट डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट हो गया, पॉल्यूटर पेज हो गया, इससे क्लैट पीजी ने बहुत रिलेट किया है। इनडायरेक्टली जिससे रिलेट करना बोलते हैं उसे लिंक किया है और 5 से 6 क्वेश्चंस बनते ही हैं। अगर आपका आएगा तो एक आपका पैसेज या 2 पैसेज आएगा ही, जिसमें आपको 10 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 5 तो टॉट से डायरेक्टली लिंक्ड होंगे ही। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। फिर होफिल फ्रेमवर्क पढ़ना है। इससे क्या था, 20 और 21 में क्वेश्चंस आए थे, उसके डायरेक्ट 26 में आए थे। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 10 जो टॉपिक होते हैं उसमें आपको इसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। 5 से 6 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। फिर जनरल प्रिंसिपल हो गया, डैमनम सिन इंजूरिया, इंजूरिया सिन डैमनम, उबी जस इबी रिमीडियम, इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका न्यूसेंस हो गया, डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, इससे डायरेक्टली लिंक तो नहीं होते, बट इससे हियर एंड देयर क्लैट पीजी क्वेश्चंस पूछ ही लेता है। अब हम आते हैं चैप्टर वाइज जो हमारा सिलेबस है, जिस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जो चैप्टर 1 जिसमें हमने बताया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉट। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें बहुत नहीं पढ़ना है, बट हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जनरल डिफेंसेस में हमें क्या देखना है, एक हमें देखना है डेफिनेशंस। ठीक है, सैलमन ने क्या दिया। ठीक है, सिविल रॉन्ग होता है,
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये सब हमें देखना ही देखना है कि उसके डेफिनेशन से क्या है। इससे चांसेस कम है, बट क्वेश्चंस अगर आ गए तो बहुत ईजी होता है इसे मार्क करना और 1 नंबर ले लेना, ठीक है। फिर हमें टॉर्ट और क्राइम पे करना है, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, ये सब आपका बेसिक एलिमेंट्स है जो जनरल प्रिंसिपल्स है टॉर्ट के, जो हम आप इन फ्यूचर हमारे लेक्चर्स में कवर भी करेंगे। ये तो हमारा एनालिसिस का वीडियो है, तो हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं टॉर्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर लैंडमार्क केसेस देखना है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, एसबी वर्सेस वाइट, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये सब तो हमें देखना ही है, ये सब तो हमें रट के जाना है कि ये सब केसेस क्या होते हैं। हर 2 या 3 साल में इससे एक ना एक रिलेटेड और रीसेंट जो केसेस हैं वो भी देखना है। नेग्लिजेंस हमारा हो गया, नेग्लिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ड्यूटी ऑफ केयर क्या होता है, नेबर प्रिंसिपल्स क्या होता है, ड्यूटी ऑफ ब्रीच, ठीक है। रेस स्पा लिक्विटर क्या होता है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ये सब हमें देखना है। मेडिकल नेग्लिजेंस, ये जो रिसेंट ट्रेंड है, क्लैट पीजी 2025 और 26 में मेडिकल नेग्लिजेंस से बहुत क्वेश्चंस आए थे। लास्ट 2 साल में आपको कहीं नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चंस मेडिकल नेग्लिजेंस में आए थे, और इसके रीसेंट जो जितने भी केसेस है इस साल जो होंगे और जो पास्ट के जो लैंडमार्क केसेस है वो सब आपको देखने ही देखने हैं। ज़्यादा केसेस नहीं है, 5 से 6 केसेस है, आपको याद करना है, फिर वो हो जाएगा। और रीसेंट के जो 1 से 2 केसेस आएंगे इस साल में वो आपको देखना है। वाइकेरियस लाइबिलिटी देखना है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल उसके क्या होते हैं, मोड्स क्या होते हैं, मास्टर सर्वेंट रिलेशन क्या होता है, ये सब हमें देखना है। फिर आया आपका एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होता है स्टेट लाइबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, ठीक है। इसमें हमें आर्टिकल 294B 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके देखना है। फिर सोवरेन वर्सेस नॉन सोवरेन फंक्शंस देखना है, ठीक है, और उसके रिलेटेड केसेस देखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स, फिर वो भीम सिंह का केस लिंक हुआ, डीके बासु केस, ये सब तो लैंडमार्क केसेस है, इसे लिंक होता है ये टॉर्ट के थ्रू, तो हमें ये सब तो देख के ही जाना है। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इससे केसेस बनते हैं। इससे केसेस 2020 में आए थे, 21 में आए थे, फिर लास्ट 2-3 साल में नहीं आए थे, फिर लास्ट 2025 में आए थे। तो इसे हमें देखना ही है, देखना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा टॉर्ट का, और ये बहुत ईजी भी है कि 2 केसेस से आपको पूरा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी समझ में आ जाएगा। रूल रायन वर्सेस फ्लेचर में क्या बोला था, क्या एक्सेप्शंस दिया था कोर्ट ने, प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, ये सब हमें देखना है। फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में MC मेहता को जो केस था, फिर ओलियम गैस लीक केसेस था, ये सब हमें देखना है। फिर हमें पब्लिक न्यूसेंस देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस हमें देखना है, उसके डिफेंसेस देखने हैं, ठीक है, उसके केसेस भी हमें देखने हैं। फिर आपका आया ट्रेसपास, ठीक है, ट्रेसपास टू पर्सन देखना है हमें, ट्रेसपास टू लैंड देखना है। ये सब बहुत ईजी टॉपिक है जो हमारे आने वाले लेक्चर्स में आपका कवर भी होगा, और ये आपको PDF आपको मिल भी जाएगा हमारे वेबसाइट में, इससे आप रेफ़र भी कर सकते हो इन फ्यूचर। फिर डेफेमेशन देखना है हमें, लाइबल देखना है, स्लैंडर देखना है कि इंडिया में कौन सा है, UK में क्या होता है, वो सब से हमें लिंक करके देखना है। फिर जनरल डिफेंसेस, जो जनरल डिफेंसेस होते हैं टॉर्ट के, वो तो आपको देखने ही हैं। वो सब तो बहुत बेसिक है, उससे आपको अगर ये पता होगा तो आप बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, कि अगर आपको जनरल डिफेंसेस पता होंगे, कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर लोगे। तो ये सब हो गए आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके सब बाइफर्केशंस कि आपको क्या क्या उसमें देखने हैं। अब आपका आया लैंडमार्क केसेस। अब लैंडमार्क केसेस तो एक वीडियो में सारे लैंडमार्क केसेस को कवर करना पॉसिबल तो है नहीं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक लैंडमार्क केसेस क्या है, और आप PDF को खुद से भी रेफ़र करना। हमें ईयर और रेशियो और प्रिंसिपल हमने लिख दिया है, उससे जैसे हमें स्टीवेंसन केस देखना है, रायल वर्सेस फ्लेचर देखना है, MC मेहता के केसेस हैं, फिर बोलम टेस्ट जिसमें दिया था कोर्ट ने, तो ये सब हमें देखने हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, द लिस्ट ऑफ मोस्ट 20 और 25 इंपॉर्टेंट केसेस फॉर टॉर्ट्स, ये हमारा समरी है। ये इससे अगर आपको बेसिक जितने टॉर्ट्स के जो बेसिक लैंडमार्क केसेस है वो कवर हो जाएंगे, और मोर देन इसके ऊपर आपको देखने जो रिसेंट इससे रिलेटेड जो रिसेंट जो जजमेंट आए हैं 2025 में 26 में जो आए हैं, उससे हमें लिंक करके देखना है। अब जो स्ट्रैटेजीज़ जो हमको देखना है, हमें छोड़ना क्या क्या नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं छोड़ना है। मेडिकल नेग्लिजेंस जो अभी एकदम हॉट केक है क्लैट PG के लिए,
जो इससे पूछता ही पूछता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्टेट लाइबिलिटी आर्टिकल 300 देखना है, फिर हमें स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ देखना है, उसके केसेस देखने हैं, फिर रिमोटनेस देखना है, फिर डिफेंसेस देखना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें देखने हैं। फिर एट लास्ट मैं बोलूँगा कि टॉट उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसे हम बहुत ईजिली हम इस आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। बेसिक केसेस हम देखेंगे और जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद हमारा टॉट्स कंप्लीट हो जाएगा। और टॉट्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इसे अगर आप रिलेट कर दोगे इन्वायरमेंट लॉ के साथ और कॉन्स्टी के साथ, तो आपके इनएविटेबली अगर 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 6 से 7 तो आप सही ही करके आओगे, जो आपको बहुत अच्छा मार्क फ्रेश करेगा और वो आपका मेक एंड ब्रेक का होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई हैव वन मोर वेरी गुड न्यूज़ टू शेयर विथ यू गाइज। After the grand success of AIET, our student have secured very good rank in AIET. At least 25 to 30% of AIET students who have qualified are from our Legal Stan batch. So after the grand success of AIET, we are coming up with the CLAT PG batch from 15th June. Mark your calendar, students. 15th June is the date. So that's it from my side. Jai Hind.